बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मौजूद हैं जी नसीम शाह फार्म पे चिश्तिया में। नसीम शाह साहब एक बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ग्रोअर हैं कॉटन के हवाले से और मकई के हवाले से। इन्होंने फरवरी और मार्च 2 महीनों में हाई डेंसिटी सोइंग के ट्रायल किए और इनका ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि हम बहुत टाइमली इसको क्रॉप को मैच्योर करके तो आगे दूसरी क्रॉप्स राइस है या मेज़ है वो लगाना चाह रहे हैं। तो माशाल्लाह हमने आज विज़िट किया, बहुत खूबसूरत क्रॉप है। तो इन्हीं की ज़बानी आप मालूम करते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी वैराइटीज़ के ट्रायल किए और किस वैरायटी को किस दर्जे पे पाया, और अगेती काश हाई डेंसिटी के हवाले से बिलखसूस इनके जो मुख्तलिफ फार्मर्स के लिए जो व्यूज़ हैं वो इनके व्यूज़ क्या हैं। जी शाह साहब बताएंगे कुछ आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हाफिज़ साहब ने मेरा तारुफ पहले ही करा दिया है, तो बाकी मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि मेरी हाफिज़ साहब से मुलाकात इसी हवाले से हुई थी कि सर मुझे ऊपर से 1509 जो है वो राइस लगाना है और किसी तरीके से कोई मुझे ऐसा स्टफ़ मिल जाए, ऐसी वैरायटी मिल जाए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसको एवरेज भी ले सकूं और टाइमली मैं ज़मीन भी खाली कर सकूं। हमने 15 लगाना होता है, 9 जो वैरायटी है किसान बासमती पाकिस्तान की, उसको हमने लगाना होता है अगस्त के पहले हफ्ते में। तो मैं चाह रहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में एक तो मेरी कॉटन मेरे हाथ आ जाएगी, मेरी पेस्टिसाइड का खर्चा बहुत कम हो जाएगा, गुलाबी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगी, और सकिंग का जो प्रेशर बनता है अगस्त के एंड में और सितंबर में, और जैसे सब लोग कॉटन वाले कहते हैं कि सितंबर जो है वो सितमगर होता है, तो मेरी कोशिश थी कि हम जल्दी जल्दी इसमें से कुछ हासिल करें। हमने ये बहुत ऑर्डनरली इतनी काश्त की, कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं की हमने इसके ऊपर। और ये हाफिज़ साहब की हमने एक वैरायटी लगाई है 337 सबरोज़ 337। तो ये बहुत अर्ली मेच्योरिंग स्टफ़ था और मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं जाके कहीं जून की 20 को 25 को हम इसकी चुनाई करूँगा, और चुनाई भी ऐसी कि जो हमने अक्टूबर में चुनाई करनी होती है या एंड सितंबर में चुनाई करनी होती है, तो वो हाफिज़ साहब की इस वैरायटी से हम चुनाई कर लेंगे जून की 20-25 को। और हम 3 चुनाइयाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि कॉटन की कोई भी 3 चुनाइयाँ नॉर्मल सीजन में करते हैं, तो हम इसकी भी 3 चुनाइयाँ ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम इसकी 3 चुनाइयाँ करेंगे और इंशाल्लाह 35 से 40 नहीं तो 30 से 35 के दरमियान तो ज़रूर गिरेंगे। हाफिज़ साहब तो कहते हैं कि 40 के करीब हो जाएगी, लेकिन 30 से 35 तो इंशाल्लाह ताला नज़र आ रही हो जाएगी। और ये पहली चुनाई जो हमें नज़र आ रही है यही 18 से 20 के करीब है। तो बाकी एक मेरे पास मार्च में जो ये मेरी फरवरी की काश्त है, जो मेरी मार्च की काश्त है 3 मार्च की, वो शहाब 17 एक वैरायटी है, और वो शहाब 17 अब बॉल ओपनिंग कर रही है। वो मुझे अगर 31 अगस्त के करीब 31 जुलाई के करीब अगर नहीं भी खाली होगी तो 5 अगस्त या 7 अगस्त के करीब करीब वो भी मुझे उम्मीद है, या 10 अगस्त के करीब करीब वो भी मुझे उम्मीद है कि वो मुझे मेरी टर्मिनेट हो जाएगी और उसके ऊपर मैं मौसमी मक्की लेके आ जाऊंगा। तो मेरे ट्रायल ये थे कि 4 एकड़ के ऊपर मैंने 1509 लगाने हैं और 4 एकड़ के ऊपर मैंने मौसमी मक्की लगानी है और बीच में कॉटन भी लगानी है। तो ये मैं कमांद के ऊपर हमने ये काश की थी। कमांद वाली ज़मीन को हमने खाली, जैसे कमांद की ज़मीन हमारी खाली हुई हमने इसको बना के, और आगे से हमारा ये प्लान है कि कमांद की बजाय हम सरसों के ऊपर इसको काश्त करेंगे। जैसे ही हमारी ज़मीन खाली होगी हम सरसों के ऊपर इसको काश्त करेंगे। और मैं तो इससे बड़ा मुतमईन हूँ, और हाफिज़ साहब भी आ जाए हैं, बड़ी मेहरबानी उनकी, और वो भी इन स्टफ से बड़े मुतमईन हैं। वैसे तो काफ़ी सारी वैरायटी हमने लगाई थी, लेकिन मोस्टली जो वैरायटी हमारी SS 102, साइम 102 और शहाब 17 और समरोज़ 337, ये ज़्यादा आउट क्लास इन्होंने परफॉर्मेंस की है। और दूसरी वैरायटीज़ ने भी तकरीबन 80-90 टिंडा मैच्योर किया है, लेकिन वो अब थोड़ा मुझे लेट करती नज़र आ रही हैं। और ये तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे 15 जुलाई को ही ये मेरी फसल टर्मिनेट हो जाएगी। 15-20 जुलाई के करीब करीब 3 चुनाइयाँ हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, एक 25 जून को, एक 7-8 जुलाई को, और एक तकरीबन 20 जुलाई के करीब करीब, और फिर हम इसको फौरी ही ख़त्म कर देंगे। हम गुलाबी से भी बच जाएंगे, और सकिंग पेस्ट जो कि बाद में आने हैं, वाइट फ्लाई ने तबाही करनी है, उससे भी बच जाएंगे, और ज़मीन भी हमारी टाइमली ख़त्म हो जाएगी। और हम इसके ऊपर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। हम इसके ऊपर 1509 लगा सकते हैं, मौसमी मक्की लगा सकते हैं, और भी जो ऑटम की मूंगी है वो काश्त कर सकते हैं।
जी शाह साहब, मेरा एक यहाँ पे एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन ये है जो कि मेरे भी इल्म में इजाफा होगा और फार्मर्स भी उससे सीखेंगे। तो मुझे ये बताएंगे जो आप वैराइटीज़ लगाई हैं हमने, अगर हम यहाँ पे ग्रेड करें कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी आई है, दूसरे नंबर पे किसको महसूस करते हैं और तीसरे नंबर पे कौन सी, टॉप 3 काइंडली ज़रा बताएं। मैंने यहाँ पर 6 वैराइटीज लगाई थी। ठीक है जी। 4 1 एकड़ की वैराइटीज लगाई थी, 4 एकड़ का समरोज 337 लगाया था और 2 एकड़ मैंने फैसलाबाद की वैरायटी लगाई थी रियाज अहमद साहब की 327। उसको भी मैं चाह रहा था कि अर्ली मैच्योरिंग में चली जाए, तो मैं इसको टॉप पे लेके जाऊंगा समरोज 337 को। इसका बहुत ज़्यादा अर्ली, इसने बहुत जल्दी टेंडा बनाया, बहुत अर्ली बनी और इसकी ओपनिंग बड़ी तेज़ है। हम ऐसे लगता है कि 2-4 दिनों के अंदर अंदर ये सारा खिल जाएगा चोटी तक। और इसके बाद आ जाता है शहाब 17, उसकी मेच्योरिटी भी बड़ी तेज़ है और उसकी भी ओपनिंग बहुत तेज़ है और लेकिन समरोज से मैं उसको नीचे रखूँगा। और उसके बाद जो मशहूर ज़माना वैरायटी आजकल सभी साइम 102 कह रहे हैं, वो वैरायटी तीसरे नंबर पे मैं ग्रेड करूँगा। और बाकी और वैरायटीज़ हैं उनको हम चौथे 5वें, या रियाज अहमद साहब की वैरायटी है उसको हम 6ठे नंबर पे लेके जा सकते हैं। वो ज़रा अच्छी हाइट की वैरायटी है, वो तो हमने एज अ ट्रायल लगाई थी कि इनके सामने वो कैसा रिस्पॉन्स करती है। जी बिल्कुल। चले माशाल्लाह। अच्छा, अभी अपना शाह साहब टेक्निकली कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हीट टॉलरेंस नंबर 1 जो हमने टॉप 3 वैराइटीज़ को डिस्कस किया है, इसमें वैराइटीज़ की हीट टॉलरेंस, बॉल साइज़, बॉल ओपनिंग और मैच्योरिटी टाइम, इनको अगर आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें अलग अलग वैराइटीज़ में, चारों में, तो क्या आप समझते हैं कि इनकी हीट टॉलरेंस और बॉल साइज, बॉल ओपनिंग कैसी है? हाफिज साहब, मैं जैसे आपसे पहली मुलाकात हुई तो आपने मुझे बताया था कि अगर आप अर्ली में जाएंगे तो उसके टेंडे ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं, लेकिन मैंने जब अपनी ज़मीन के ऊपर ये ट्रायल किया है तो 337 का टेंडा मुझे बहुत बड़ा और 5 फालियों वाला टेंडा नज़र आया। और मोस्टली यहाँ पर आपको भी नज़र आ रहा है, जी मोस्टली 5 फालियाँ ही हैं, ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा 5 फालियाँ आ रही हैं। और शहाब में भी 5 फालियां ही मुझे तो नजर आई हैं और वो साई में तो है ही 5 हैं। तो ये मेरे ख्याल के मुताबिक आप जो बना रहे थे कि यार आप मुझे पहले से तैयार कर रहे थे कि इसका टेंडा थोड़ा छोटा होगा, तो आपने दिल छोटा नहीं करना, लेकिन जब मैंने यहाँ लगाया तो बिल्कुल उसके उलट हुआ। मेरी ज़मीन में इसका टेंडा वाकई ही, क्योंकि मेरी थोड़ी पक्के वाट की ज़मीन थी जी। तो और मैंने इसको फिर रोका भी, मैंने इसको ओवर नहीं निकलने दिया, उस वजह से भी वैरायटी ने अपने आप को थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस की तरफ ले गया।